गैलेक्टस मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा नाम है जिसका एसोसिएशन डिस्ट्रक्शन से है। और फैंटास्टिक फोर द राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में तो सिर्फ इसकी परछाई से ही खौफ का माहौल बना हुआ था। बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम पर गैलेक्टस भी नॉर्मल इंसानों के जैसे ही अपना पारिवारिक जीवन बिताता था। बट ऐसा क्या हुआ कि इसको आज हम कॉस्मिक लेवल डिस्ट्रॉयर या प्लेनेट ईटर के नाम से जानते हैं, और इसका क्या पंगा है फैंटास्टिक फोर के साथ, और क्यों सिल्वर सर्फर इसका गुलाम है। इन सभी सवालों के जवाब हमें आज इस वीडियो में मिलेंगे, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहना। इसकी कहानी हमारे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से भी पुरानी है। बिग बैंग के पहले एक प्लेनेट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था टा। वहाँ की सिविलाइजेशन हमारी आज की सिविलाइजेशन से भी काफ़ी एडवांस थी, वहाँ के रिसर्चर्स की बदौलत, जिसमें से एक था गैलन, जिसको एक दिन पता चलता है कि उसका ये प्लेनेट अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस यूनिवर्स में अब एक बिग बैंग नाम का कॉस्मिक इवेंट शुरू हो चुका है, जिसमें उनके प्लेनेट के साथ साथ उनका पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वो इससे बच नहीं सकते थे, और जैसे जैसे बिग बैंग का टाइम नज़दीक आ रहा था, टा पर कॉस्मिक रेडिएशन का लेवल इतना बढ़ चुका था कि इसके लोग अब वहाँ नहीं रह सकते थे। अपने लोगों का मरता देख गैलन ने प्लान बनाया कि वो एक स्पेसशिप को ले जाकर वहाँ के सबसे बड़े स्टार में ढकेल देगा, जिससे वो तो नहीं बचेगा बट इस इवेंट से होने वाले धमाके से कॉस्मिक रेडिएशन का असर कम होगा और टा पर जीवन बना रहेगा। बट इससे पहले बिग बैंग इसे हिट कर देता है, जिसमें इसका पूरा क्रू मर जाता है और गैलन यूनिवर्स के सेंटियंस के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ यूनिवर्स के सेंटियंस यूनिवर्स के इमोशंस हैं, जो एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी है जो हायर लेवल पर यूनिवर्स को गवर्न करती है। इन्होंने गैलन को बताया कि न्यू यूनिवर्स के फॉर्मेशन से पहले हमें मरना होगा, क्योंकि नए यूनिवर्स में पुरानी यूनिवर्स का कोई भी जिंदा नहीं रहता। इसलिए ये एनर्जी गैलन के साथ जुड़ी रही। वो इसे ये भी बताती हैं कि जो नया यूनिवर्स बनेगा उसमें तुम इकलौते होगे जो कॉस्मिक पावर्स को होल्ड करोगे, जिसके रहते तुम गैलेक्सी से भी बड़े बनोगे, और साथ ही बड़ी होगी तुम्हारी भूख, जिसके लिए तुम प्लैनेट्स को खाओगे, और यही तुम्हें गैलेक्सीज का हत्यारा बनाएगी और तुम कहलाओगे गैलेक्टस। इसके बाद गैलेक्टस कई हजारों सालों तक अपने स्पेसशिप में सोता रहा, जब तक कि वॉचर की इस पर नजर नहीं पड़ी। इसकी कॉस्मिक एनर्जीज वॉचर को भी इंटरफियर करने से रोक नहीं पाई। वॉचर के कुछ छेड़खानी करने से गैलन जग गया। इसका शरीर अभी भी केवल एनर्जी की फॉर्म में था। गैलन ने सिर्फ कुछ ही पलों में अपनी इस कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया, जिसकी हेल्प से इसने अपनी ही शिप के पार्ट से अपने लिए एक बॉडी आर्मर बनाया। ये इस एनर्जी को अब रेगुलेट कर सकता था। इतने सालों से सोने के कारण इसे अब भूख लगी थी, और ये अपनी नज़दीकी प्लैनेट अर्कोविया की तरफ बढ़ा, जो इस यूनिवर्स का गैलेक्टस के हाथों डिस्ट्रॉय होने वाला पहला प्लैनेट बना। जिसके बाद इसे पता चला कि इसकी भूख सिर्फ प्लैनेट से ही मिटती है, जो इसे एक डिस्ट्रॉयर बनाती है, और साथ ही इसके पास क्रिएशंस की भी पावर्स हैं, जिसकी हेल्प से ये अपने होम प्लैनेट की याद में R2 नाम के प्लैनेट को बनाता है, जो दिखने में तो स्पेसशिप के जैसा ही था, बट ये इसे थॉर के म्यूनिर की तरह कहीं भी बुला सकता था। तो भाइयों, ये तो बात हुई गैलेक्टस के ओरिजिन की। बाकी फैंटास्टिक फोर का पंगा और सिल्वर सर्फर का मुद्दा हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना गैलेक्टस तुम्हें झा नाम के प्लैनेट पर पहुंचाकर तुम्हारी याद में इसका सेकंड प्लैनेट बना देगा, जिसका नाम तुम गेस कर सकते हो।